ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 इंच से आपका 4.5 इंच गला है और यहाँ पर हमारा शोल्डर आ गया 14 इंच। अब 14 इंच में दोस्तों हमें क्या करना है, 1 इंच प्लस करना है, टोटल कितना हो जाएगा 15 इंच। 15 इंच हमारा शोल्डर हो गया। अब 15 इंच को दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच आ गया तो हमें इंच टेप इस तरीके से बराबर से रखना है और 7.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। ये हमारे फिटिंग के निशान ऐसे लग गए सूट के। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया है आर्मोल किस तरीके से निकालते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब शोल्डर की कटिंग कैसे करेंगे। शोल्डर की कटिंग करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, इस जगह से दोस्तों फ्रंट क्रोस से 1 इंच का निशान लगाएंगे, उसके बाद दोस्तों बैक क्रोस से 1 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमें आर्मोल की शेप देनी है, ये हमारी आर्मोल की शेप होगी। इस तरीके से आपको गुलाई में आर्मोल की शेप देनी है फिनिशिंग से। ये हमारी आर्मोल की शेप आ। हेलो गाइस, कृष्णा बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे अगर आपकी सूट का गला पीछे का छोटा है, जैसे ये दोस्तों हमारे पास ये सूट है, ये सूट है हमारे पास और इसका जो पीछे का गला है ना काफी ज्यादा छोटा गला है। जैसे क्या होता है आजकल सर्दी स्टार्ट होने वाली है, दीपावली के बाद सर्दी आ जाएंगी, तो क्या होता है गर्म सूटों में हमेशा पीछे से छोटे गले बनते हैं, जैसे हमारे सूट में है। तो जब हमारा पीछे से छोटा गला बनता है ना सूट में, तो उसकी आर्मर और शोल्डर कटिंग करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो वो क्या तरीका रहता है, किस तरीके से हमें आर्म और शोल्डर की कटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आगे गर्म सूट बनेंगे, उसमें हमारे छोटे गले बनेंगे, तो उसमें किस तरीके से आर्म और शोल्डर की कटिंग की जाती है, आज की वीडियो में हमने आपको फुल डिटेल में सिखाया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे से देखनी है तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से मैंने आर्म और शोल्डर का फॉर्मूला समझाया है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले सूट कटिंग करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, एक ऊपर सीधा निशान लगाना होता है। इस तरीके से निशान सीधा लगाएंगे। ये निशान सीधा करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है, इस जगह पे आर्मोल की कटिंग होती है और यहाँ पर दोस्तों शोल्डर की कटिंग होती है। वो कैसे होगी, क्या फॉर्मूला होता है, वो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, सिर्फ मैं आपको शॉर्ट वीडियो में ही समझाऊंगा किस तरीके से शोल्डर की कटिंग करें, कैसे आर्मोल की कटिंग करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये सिला हुआ सूट है, ठीक है, ये हमारे पास सिला हुआ सूट है। अब इसका गला तो दोस्तों हमारा आगे का बड़ा है, ठीक है, ये हमारा आगे का गला बड़ा है लेकिन पीछे का गला है छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पीछे का गला है ना, मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। अगर आपका इतना है ना गला, तो जैसे मैं तरीका आपको समझाऊंगा शोल्डर की कटिंग करने का, आर्मोल की कटिंग करने का, सेम वही तरीका आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा पीछे का गला है ना, ये दोस्तों 4.5 इंच का है। आपका 4.5 इंच लास्ट होना चाहिए, 5 इंच भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका 4.5 इंच लास्ट होना चाहिए। 4.5 इंच हो या फिर 4 इंच हो, 3.5 इंच हो, 3 इंच हो, 2.5 इंच हो, 2 इंच हो, 1.5 इंच हो, 1 इंच हो, ठीक है। इसमें से आपका कोई सा भी गला आ सकता है, यानी कि 1 इंच से आपका 4.5 इंच का गला हो सकता है पीछे का। तो इसमें दोस्तों कैसे आर्मोल शोल्डर की कटिंग होगी, वही चीज़ मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। ये दोस्तों जो हमारा पीछे का गला छोटा है ना, ये आजकल जैसे सर्दी स्टार्ट हो रही है, तो आप हमेशा जो गर्म सूट में बनते हैं पीछे से छोटे गले बनते हैं, तो उस चीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गर्म कपड़ा कटिंग कर रहे हैं तो, ठीक है, गर्म सूट अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे छोटा गला हो गया यहाँ पर हमें, अब यहाँ से हमें क्या करना है, जैसे इसमें हमारी बाजू अटैच है ना इस जगह से, तो दोनों तरफ से आपको इस तरीके से अच्छे से बिछाना है। उल्टी तरफ से ही आपको शोल्डर का नाप लेना है। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा शोल्डर का नाप आया, ये 14 इंच आया इसका तैयार, ठीक है, तैयार शोल्डर का नाप है ये हमारा। इसमें दोस्तों आपको चेस्ट से कोई मतलब नहीं रहेगा। आपका यहाँ पर जैसे चेस्ट हमारी 18.5 इंच है, तो चेस्ट से आपको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आपको गले से मतलब है कि आपका जो गला होना चाहिए 1 इंच से 4.5 इंच तक का आपका गला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपको शोल्डर नापना है। जो भी आपका शोल्डर आता है, कई बार होता है दोस्तों यहाँ से हमारा शोल्डर टाइटपन होता है, जैसे इसका जो हमारी जो कस्टमर का है, इनका शोल्डर एकदम फिक्स है, लेकिन कई बार होता है दोस्तों हमारा शोल्डर ना काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है। सूट हम बनाते हैं लेकिन जब पहनते हैं ना, शोल्डर क्या होता है, इस जगह से काफ़ी टाइटपन होता है, तो आपको सूट का नाप नहीं लेना है। अगर आपका शोल्डर टाइट है ना, तो उस जगह पे क्या करना है, आपको यहाँ पर बॉडी का शोल्डर का नाप लेना है। जैसे हमारी बाजू नीचे की तरफ डाउन है ना, तो यहाँ से आपको परफेक्ट तरीके से शोल्डर का नाप लेना है। अगर आपका सूट का सिला हुआ सही है शोल्डर, तो उसका नाप लेने, अगर उसका सही नहीं है तो क्या करें, आपको इस जगह से बॉडी का जो शोल्डर है उसका नाप आपको अच्छे से लेना है। अब क्या फॉर्मूला रहेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे दोस्तों यहाँ से हमारा 1 इंच से, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 इंच से आपका 4.5 इंच गला है और यहाँ पर हमारा शोल्डर आ गया 14 इंच। अब 14 इंच में दोस्तों हमें क्या करना है, 1 इंच प्लस करना है, टोटल कितना हो जाएगा 15 इंच। 15 इंच हमारा शोल्डर हो गया। अब 15 इंच को दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच आ गया।
तो हमें इंच टेप इस तरीके से बराबर से रखना है और 7.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। अब इन निशान को करेंगे हम सीधा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों इस तरीके से ये निशान सीधा हमें कर देना है। ये निशान सीधा हो गया हमारा। अब उसके बाद दोस्तों नॉर्मल हमारे सूट के निशान लगते हैं, वो मैं सिर्फ आपको डेमो को तौर पर लगा के दिखा रहा हूँ। 14.5 इंच पे कमर का निशान लगेगा, 21 इंच पे हमारी हिप का निशान लगेगा और नॉर्मल जो हमारी लंबाई का निशान होता है वही लगते हैं, ठीक है। इस तरीके से लगने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा निशान सीधा हो जाएगा। ये निशान दोस्तों यहाँ से सीधा हो जाएगा, ये हमारा लंबाई का निशान सीधा हो जाएगा। ये हमारी लंबाई के निशान सीधे हो गए। अब यहाँ पर आपकी कुछ भी फिटिंग हो सकती है, जैसे यहाँ पर नॉर्मल मान के चलते हैं 40 इंच हो गई हमारी फिटिंग, या फिर हमारा आया था यहाँ पर 18.5 इंच चेस्ट तो 9.25 इंच हो गया। इस तरीके से यहाँ पर नॉर्मल कोई साइज रख लेते हैं। 32 इंच कमर हो जाती है, यहाँ पर दोस्तों 38 इंच हमारी हिप हो जाती है और नीचे का दामन कुछ भी रहता है। ये मैं सिर्फ आपको एक डेमो को तौर पे आपको निशान लगाना सिखा रहा हूँ सूट में, ठीक है। ये हमारा कोई परफेक्ट नाप नहीं है, लेकिन दोस्तों जो मैं शोल्डर की कटिंग करना आपको सिखा रहा हूँ सेम वही तरीका आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ से ये हमारा नाप हो जाएगा, यानी कि ये सूट की फिटिंग के निशान हमारे लग गए हैं नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ से हमारी टाइट लूज का भी मार्जिन हो गया। ये हमारे फिटिंग के निशान ऐसे लग गए सूट के। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया है आर्मोल किस तरीके से निकालते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब शोल्डर की कटिंग कैसे करेंगे। शोल्डर की कटिंग करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने नापा था 14 इंच, अब 14 इंच का हाफ करेंगे 7 इंच हो गया, ठीक है। 14 इंच का जब हाफ करेंगे 7 इंच हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर आधा इंच का कंधी दबाव रखना है, जो हमारी बाजू अटैच होती है ना उसके लिए आधा इंच का दबाव रखना है। और इस जगह से दोस्तों 3 इंच या 3.25 इंच गले ब्रोड का यहाँ पर निशान आपको लगाना है। लगाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, 1.25 इंच कंधी डाउन करनी है। यहाँ पर दोस्तों गले ब्रोड का जो निशान रखेंगे वो हम 3.25 इंच पे रखते हैं। कई बार होता है हैवी साइज होता है तो उस जगह पे दोस्तों हम 3 इंच भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो फ्रंट गले ब्रोड का निशान है ये हमेशा 3.25 इंच पे ही रहता है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा मार्जिन नीचे के डाउन हो गया। अब मेन पॉइंट आता है दोस्तों हम आर्मोल की शेप कैसे देते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। क्या होता है, अगर यहाँ से जैसे ही हमारा ये सूट है ना, सूट में से दोस्तों अगर आपकी आर्मोल की शेप अच्छी नहीं आएगी ना तो क्या होगा, हमारी सूट की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी और यहाँ पर कई सारी झोल वगैरह सी आती हैं। कई बार कपड़ा होता है जो हमारा एकदम फिटिंग से नहीं बैठ पाता, लेकिन आपकी अगर आर्मोल की शेप अच्छे से आ गई तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जैसे इस जगह से दोस्तों शोल्डर हमारा था 14 इंच, ठीक है। 14 इंच हमारा शोल्डर था। अब यहाँ पर 14 इंच को हाफ करेंगे, 14 इंच का हाफ हो गया 7 इंच हो गया, ठीक है। 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब 7 इंच का जो निशान लगा है उससे पीछे 1.25 इंच हटाकर इस तरीके से निशान लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे निशान लग गए। अब हमें क्या करना है, जो हमने आधा इंच का ऐड करा था ना मार्जिन बाजू दबाव के लिए, वहाँ से इस तरीके से निशान सीधा करना है। अब पीछे यहाँ पर हमारा पॉइंट बन गया तो इस तरीके से फ्रंट क्रॉस का निशान हमें इस तरीके से सीधा करना है। ये हमारे निशान सीधे हो जाएंगे। अब इसके बाद ये हमारा फ्रंट क्रॉस का निशान लग गया, ये हमारा बैक क्रॉस का निशान लग गया। इस जगह से दोस्तों फ्रंट क्रॉस से 1 इंच का निशान लगाएंगे, उसके बाद दोस्तों बैक क्रॉस से 1 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमें आर्मोल की शेप देनी है। ये हमारी आर्मोल की शेप होगी। इस तरीके से आपको गुलाई में आर्मोल की शेप देनी है फिनिशिंग से। ये हमारी आर्मोल की शेप आ गई। अब इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको नॉर्मल समझाया है किस तरीके से शोल्डर कटिंग करनी चाहिए, कैसे आर्मोल की कटिंग करनी चाहिए, कैसे दोस्तों हमें आर्मोल की शेप देनी चाहिए। ये दोस्तों मैंने आपको सिर्फ समझा दिया। अगर आपका इस जगह से छोटा गला है ना पीछे का, आपका आगे का कितना भी बड़ा गला हो या आपका कॉलर नेक भी हो सकता है, लेकिन पीछे का आपका छोटा गला होना चाहिए, तभी दोस्तों आपको अच्छे से कटिंग आएगी जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर बड़ा हो जाता है ना गला, जैसे इस जगह पे आपका गला बड़ा हो जाता है, 8 इंच का हो जाता है, 9 इंच का हो जाता है, 10 इंच का हो जाता है, 7 इंच का हो जाता है, तो इस जगह पे दोस्तों हमारी जो कटिंग होती है आर्मोल शोल्डर की वो चेंज हो जाती है। ये कटिंग मैंने जो आपको समझाई है, अगर आपका पीछे से 1 इंच से 4.5 इंच का है तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों नॉर्मल सूट की कटिंग ऐसी ही होती है। अगर आपको डिटेल में सीखना है किस तरीके से हमें सूट की कटिंग करनी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे आके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये फॉर्मूला सिर्फ आपको अप्लाई करना है। अगर आपका 1 से 4.5 इंच बैक गला है तो इस तरीके से आप आर्मोल शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन लगा हो ना तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी दोस्तों आपको सीखना है कि बाजू की कटिंग कैसे होती है तो मैंने पीछे आपको स्पेशली वीडियो बनाकर दिखाई है। इसी से पीछे वाली वीडियो है बाजू की कटिंग कैसे करें, वो आप देख लें और आपको अच्छे से समझ में आएगा बाजू की कटिंग कैसे कर सकते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी कन्फ्यूजन लगा हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आज की वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल में सिखा दिया अगर आपका पीछे का गला छोटा है तो किस तरीके से हमें आर्म होल शोल्डर की कटिंग करनी चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो में फिर भी कोई कंफ्यूजन लगती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आप हमारे चैनल पे आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी वहां से वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।